नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार हिंदी न्यूज चैनल और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि विपक्ष में बीजेपी ने दोनों सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। महागठबंधन बनाम एनडीए की जबरदस्त लड़ाई है दोनों सीटों पर। इस बीच नीतीश कुमार ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रचार की तय तिथि को रद्द कर आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में विरोधी को एक मुद्दा दे दिया है। जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही सीटों पर प्रचार करने जाएंगे। मोकामा सीट पर वे प्रचार करके लौट भी आए हैं। इसके बावजूद मीडिया में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए बहाना बनाया है। इस बहाने को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह भाजपा की साजिश है। नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द है और पेट में चोटें लगी है, इस कारण वे दोनों विधानसभा उपचुनाव में प्रचार को नहीं जा रहे हैं। वैसे महागठबंधन पूरी तरह से एकमत और एकजुट है। दोनों ही सीट पर जदयू, राजद, कांग्रेस एवं वाम दल के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, यह कहना है तेजस्वी प्रसाद यादव का। बताया जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए जाएंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह मोकामा से लौट आए हैं और वे भी गोपालगंज जाएंगे। बताया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव जीतकर यह दिखाना चाहती है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसे जनता का जनादेश मिला है और वह जनता के जनादेश से बिहार में राज कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जिस प्रकार से बिहार में पूरी मौजूदगी और पूरी तैयारी के साथ शासन किया जा रहा है, वह यह दिखाने के लिए काफी है कि एक युवा नेता के द्वारा बिहार में सत्ता चलाने के काफी अनुभव उनके पास है। लेकिन यह उपचुनाव है और बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की हार होगी, जिसे वे भुनाएंगे और चर्चा करेंगे कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जनादेश मिला है। हालांकि दोनों सीटें पूर्व से राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी और उनके उम्मीदवार के द्वारा सीट जब खाली हुई तो वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने इस दोनों सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सीट बनाकर इसे जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। 3 नवंबर को चुनाव है और प्रचार धुआंधार चल रहे हैं। डोर टू डोर कैंपिंग भी चल रही है, बूथ मैनेजमेंट भी चल रहे हैं। बीजेपी ने जहां बूथ मैनेजमेंट को पूरी तरह से सशक्त बना दिया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अपने महागठबंधन के साथियों के सहयोग से इन दोनों सीटों पर बीजेपी को जमानत जब्त कराने की बात कर रही है। एक सवाल यह भी है कि जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू नहीं थी तब भी इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीते थे। इस बार जनता दल यूनाइटेड भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। ऐसी स्थिति में इन दोनों सीटों पर विजय यदि होती है तो महागठबंधन की यह जीत यह कहने के लिए काफी होगा कि जनादेश उनके पक्ष में है। और यदि जदयू के साथ रहते हुए यह सीट राष्ट्रीय जनता दल हारती है तो बीजेपी इस बात को भुनाएगी
कि वह अकेले भी बिहार में शासन कर सकती है और जनादेश उसके पक्ष में ही जा रहा है। चुनाव 3 नवंबर को होने हैं और परिणाम क्या होता है, तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार हिंदी न्यूज चैनल।